सबसे पहले तो ऐसे इनोवेटिव कार्यक्रम का आयोजन करने के लिए मैं प्रेरणा तीर्थ का बहुत बहुत अभिनंदन करता हूं। नरेंद्र भाई ने ये जो मन की बात की शुरुआत की, ये भूतकाल में किसी को मन में नहीं आया कि मन की बात करें। नरेंद्र भाई का स्वभाव है, वो हमेशा के लिए कुछ न कुछ नया करते हैं। इसलिए मैं पुराने साथी के नाते उनको मैन ऑफ इनोवेशन कहता हूँ। और उनके लिए मैं एक बात ज़रूर जहाँ भी जाता हूँ तो कहता हूँ कि किसी के मन में कोई बात नहीं आती है, फिर भी किसी के मन में आती है तो उसका नाम नरेंद्र मोदी है। आप देखिए, यहाँ गुजरात में जब मुख्यमंत्री थे तो किसी के मन में क्या प्रवेश महोत्सव आया था, किसी के मन में कृषि महोत्सव आया था, किसी के मन में नवरात्रि महोत्सव आया था, किसी के मन में पतंग उत्सव आया था, किसी के मन में गरीब कल्याण मेला आया था, किसी के मन में रणोत्सव आया था, किसी के मन में नहीं आया था। जब प्राइम मिनिस्टर बने तो किसी के मन में जनधन योजना आई थी, किसी के मन में ये आयुष्मान योजना आई थी। ऐसे किसी के मन में नहीं आता है और नरेंद्र भाई के मन में आता है। इसीलिए मैं उनको ये मैन ऑफ इनोवेशन कहता हूँ। और ये भी जिसका आपने आयोजन किया है, ये भी मन की बात किसी को नहीं सूझी, किसी के मन में नहीं आया और नरेंद्र भाई के मन में आया। इस कार्यक्रम की विशिष्टता क्या रही है? 100 से ज़्यादा एपिसोड हुए, कभी भी नरेंद्र भाई ने न तो बीजेपी की बात की है न खुद की बात की है। पूरे देश में से जो लोग कोई अच्छा काम कर रहे हैं, समाज को समर्पित काम कर रहे हैं, किसी ने 50 साल से काम कर रहे हैं मगर कोई जानता नहीं है, ऐसे लोगों को देश के सामने रखना ये भी नई बात हुई है। मन की बात का 100 एपिसोड अभी तो 5 से ज़्यादा होने को है, मगर इस सब का कंपैरिजन करके प्रजा के समक्ष रखना ये भी नई बात हुई है। इसीलिए मैं आप सबको बहुत बहुत धन्यवाद करता हूँ, बधाई देता हूँ और साधुवाद देता हूँ कि आपने इतना अच्छा आयोजन किया है। और 25 सितंबर परम पूजनीय दीनदयाल जी की जन्मतिथि है। ऐसे पवित्र जिसके दिवस के ऊपर 16 अक्टूबर तक आप ये चलाने वाले हैं। इसमें 2 अक्टूबर गांधी जयंती भी आ गया है, शास्त्री जी की जन्म जयंती भी आ गई है। ऐसे सुंदर आयोजन के लिए मैं आप सबको बहुत बहुत धन्यवाद बधाई देता हूँ।